जय भारत। ये जो सेशन चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का जो हमने कैसे निकालते हैं वो हमने जो देखा था उसका जो यूज़ है प्लेन ज्योमेट्री में, ऑप्टिमाइजेशन में, ग्राफ निकालने में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कैसे होता है वो हम लोग देख रहे थे। अभी तक हमारा ग्राफ कैसे निकालना है वो देख लिया हमने, प्लेन ज्योमेट्री में कैसे यूज़ करना है वो देख लिया है, ऑप्टिमाइजेशन में भी हमने वो थोड़ा बहुत वो देख लिया है। अब यहाँ से देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री में इसका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जो इस पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल ये जो होते हैं उसके बीच में हम इसको मतलब मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन सॉल्व करें वो उसके बारे में। द टेंजेंट टू द पैराबोला, ये पैराबोला आपको शायद पहचान का होगा, है ना। ये पूरा एक चैप्टर ही है अपने पास। तो ये कोई पैराबोला है, चलो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्स और वाई एक्सिस की बात चल रही है और ये पैराबोला की बात चल रही है, तो हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें इन्वॉल्व कर लिया। अब हमारा एक पैराबोला है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला बनेगा वो तो होगा इस टाइप का, मतलब ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ये। ठीक है, ये होगा तुम्हारा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होगा। ठीक है, उसके बाद has been given so that the abscissa x0 of the point of tangency to the interval 1, 2, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे 1, 2 का एक इंटरवल है। ये मान लेते कि यहाँ पे 1 होगा तुम्हारा और यहाँ पे कहीं तुम्हारा 2 होगा, तो इसका मतलब ये 1, 2 के बीच में जो इंटरवल आएगा, ठीक है, ये रहा 1, 2 के बीच में एक इंटरवल आएगा। इसके बीच में कहीं ना कहीं एक हमारा क्या है कि x0 है। मान लेता हूँ यहाँ पे तुम्हारा x0 ये पॉइंट होगा, सही है ना। तो फाइंड x0 फॉर विच द ट्रायंगल इज टू बी बाउंडेड by the tangent and the axis of coordinates and the straight line y equals to x0 का स्क्वायर हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना है तुमको, तो ये तुमने टेंजेंट खींच लिया, तो नहीं ये थोड़ा सा इस टाइप का टेंजेंट बनना चाहिए था, ये तुम्हारा टेंजेंट बन गया। फिर एक चीज़ क्या है, एक तुम्हारा है वाई इक्वस टू एक्स जीरो का स्क्वायर। अब वाई इक्वस टू एक्स जीरो का स्क्वायर कहाँ से आएगा, अब जो एक्स जीरो ये जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके ऊपर, इस पैराबोला के ऊपर है, इसका मतलब इस पैराबोला के इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट पर्टिकुलरली पी है उसके कोऑर्डिनेट्स तुम लिख लो कितने आएंगे। देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा कितना है, एक्स जीरो है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये एक्स जीरो जो है तुमको इस इक्वेशन में रख के वाई जीरो निकालना पड़ेगा। और वाई जीरो कितना आ रहा है, वो आ रहा है एक्स जीरो का स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हारा जो वाई इक्वस टू एक्स जीरो जो ये पॉइंट जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारी लाइन होना चाहिए ये, और इसका जो इक्वेशन होगा क्या होना चाहिए, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू एक्स जीरो, बराबर कि एक टेंजेंट मिला तुमको, y इक्वल्स टू एक्स जीरो मिला। अच्छा, इसके बाद एक और ऑर्डिनेट की बात कुछ चल रहा था यहाँ पे, ट्रायंगल इज टू बी बाउंडेड बाय द टेंजेंट द एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट। एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब कितना होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस होता है, बराबर ना। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्सिस ऑफ वाई ऑर्डिनेट मतलब ये वाई एक्सिस की बात चल रही है। ठीक है, वाई एक्सिस की बात, इसका मतलब तुम्हारा जो बाउंडेड एरिया बना ना, अगर समझ में आ रहा होगा, तो जो वाई एक्सिस है वो तो इतना कवर हुआ। ठीक है, फिर बाद में टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक, फिर ये एक लाइन ये, तो ये जो ट्रायंगल बना तुम्हारा यहाँ तक, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया ये, तो इस ट्रायंगल की बात चल रही है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हम लोग, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, और ये तो पी है ही वैसे। तो ट्रायंगल ए पी बी का हमको ग्रेटेस्ट एरिया चाहिए, कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिक्कत क्या है, तुमको ये बी के कोऑर्डिनेट मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है, ये कितना होगा, जीरो कम होगा एक्स जीरो का स्क्वायर, बराबर क्या, तो मतलब बी का दिक्कत नहीं है, पी के कोऑर्डिनेट्स की दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत क्या है, ये बस ये के कोऑर्डिनेट्स क्या है मालूम नहीं है, तो उसके लिए तुम क्या करो, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तुमको चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट एट कहाँ पे, टेंजेंट चाहिए तुमको एक जीरो कॉमा एक जीरो का स्क्वायर के ऊपर। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको अंदाज़ा है तो आपको ये पता चलता है कि टेंजेंट एट टी कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन, बराबर ना। जहाँ पे अगर एक्स वन वाई वन के ऊपर अगर हमको टेंजेंट निकालना है तो वाई स्क्वायर को लिखते हैं वाई इंटू वाई वन, फिर एक्स को लिखते हैं हम लोग कैसे, एक्स प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई टू, और वाई को लिखते हैं वाई प्लस वाई वन, वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसा लिखते हैं। ठीक है,
तो बस निकाल दो फिर x0 का स्क्वायर के ऊपर, तो ये क्या बनेगा y प्लस y0 कितना है x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा 2 और इक्वल्स टू कितना है x स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा x इंटू हो जाएगा x0। सही है। तो बस ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के अंदर तुमको अगर y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा ये तुमको निकालना है। y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा अगर निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, x के बदले तुमको 0 रखना पड़ेगा, तो ये तुमको y एक्सिस मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट मिल जाएगा। तो ये x की वैल्यू जब 0 रख दिया तुमने तो y की वैल्यू मिल रही तुमको कितना -x0 का स्क्वायर। सही है। मतलब ये जो ये कोऑर्डिनेट है उसके ये के जो कोऑर्डिनेट है कैसे होंगे -x0 का स्क्वायर। इसका मतलब तुमको ये लेंथ अब मिल गया कितना है 2 टाइम्स ऑफ x0 का स्क्वायर होगा। ठीक है। और ये बेस कितना होगा बोलो, ये तो x0 के बराबर ही है। तो तुमको ये बेस मालूम है x0 क्योंकि इतना डिस्टेंस तो x0 ही है ना, और बाद में ये क्या है ये हाइट मालूम है कितना, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा x0 है और नीचे भी x0 ही है। तो मतलब टोटल जो हाइट है तुम्हारी कितना है 2 टाइम्स ऑफ x0 है। ठीक है। तो जो एरिया बनेगा ट्रायंगल का एरिया जो होगा कितना होगा हाफ टाइम्स होगा बेस कितना है x0 है और हाइट कितना है वो भी x0 का स्क्वायर ही है। सही है। तो ये बना तुम्हारा हाफ टाइम्स कितना होना चाहिए x0 का पावर 3। सही है क्या। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तुम किसके टर्म में x0 के रेस्पेक्ट में, और तुमको निकालना पड़ेगा क्या मैक्सिमा मिनिमा निकालना है इस एरिया के लिए। तो डी ए अपॉन हो जाएगा dx0 बराबर क्या, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो वैरी कर रहा है -1 से, मतलब x0 कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रहेगा, x0 जो है 1 से लेकर 2 के बीच में है बराबर ना, मतलब ये फिक्स नहीं है। नहीं तो तुम बेकार का इसको कांस्टेंट नहीं समझो। देखो यहाँ पे कितना है कि एब्सिसा जो x0 है वो क्या है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1,2 मतलब 1,2 के बीच में है, मतलब वेरी करेगा, ये वेरी करेगा तो फिर ये एरिया भी वेरी करने लगेगा। ठीक है। तो इसका मतलब डी ए अपॉन कितना किया तुमने dx0 कितना आएगा, यह आ जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू होगा x0 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। और देखा जाए तो ये कैसा है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब तुम्हारा जो ये फंक्शन बना ये कैसा होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब तुमको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलने वाली है इंटरवल के एंड पॉइंट पे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलने वाली है इंटरवल के स्टार्टिंग पे। तो तुम्हारा x0 जो है कहाँ से कहाँ तक के बीच में 1 से लेकर 2 के बीच में अगर है तो ये मिनिमम तुमको कहाँ पे मिलने वाला है, ये मिनिमम मिलेगा x0 जब तुम्हारा 1 होगा तब, और ये कब कितना आएगा 1/2 आएगा, और ये मैक्सिमम कितना आ जाएगा जब x0 की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, और ये कितना होगा 2 का पावर 3 मतलब होगा 8, और 8 अपॉन हो जाएगा 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा। सही है क्या। तो ग्रेटेस्ट एरिया पूछा गया था तो ये होगा 4। ओके आगे बढ़ते हैं। फाइंड द point alpha comma beta on the ellipse 4x square plus 3y square equals to 12 in the first quadrant so that the area enclosed by the lines y equals to x, y equals to beta, x equals to alpha and the x axis is maximum। मतलब क्या बोला है कि ये कोई इलिप्स है तो पहले तो इसको बना लो कितना है ये, तो ये एक्स स्क्वायर होगा डिवाइड बाय 4/12 मतलब हो जाएगा ये 3, फिर यहाँ पे कितना आएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 12/3 मतलब हो जाएगा 4, और ये होगा इक्वल्स टू 1। तो ये तुम्हारा कौन सा एक इलिप्स है। ठीक है। अब इस इलिप्स के अंदर ये स्क्वायर कितना होगा, ये स्क्वायर है तुम्हारा 3, इसका मतलब ए की वैल्यू तुमको मिल गई √3, और बी स्क्वायर कितना है बी स्क्वायर है 4 मतलब बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, मतलब ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा √3 है और ये डिस्टेंस कितना है 2 के बराबर है। ओके। अब उसने क्या बोला, मतलब वर्टिकल इलिप्स से ये पता चला क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा है ना, बी ग्रेटर देन ये है इसलिए। अब उसने क्या बोला कि y इक्वल्स टू एक्स एक लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन कहाँ से पास करेगी, ये सेंटर से लाइन पास करेगी बराबर ना, ये y इक्वल्स टू एक्स जो लाइन होगी ये सेंटर से लाइन पास करना चाहिए। ठीक है। तो ये लाइन कोई है हमारी y इक्वल्स टू एक्स जिसका मतलब ये क्वाड इसका बाइसेक्टर होगा, वैसे ये मतलब ये 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। तो ये जो है y इक्वल्स टू एक्स लाइन। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं y इक्वल्स टू एक्स। अब इसके बाद क्या बोला, एक है y इक्वल्स टू बीटा और एक है x इक्वल्स टू अल्फा एंड एक्स एक्सिस, इससे जो एरिया बनेगा मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा एंड एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब तुम्हारा अल्फा बीटा कहीं इधर पॉइंट हो सकता है, ये तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा ये पॉइंट है।
ठीक है। अब यहाँ से तुमको क्या करना है, तुमको करना है एक वर्टिकल लाइन बनाना है और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब अब एक तो लाइन तुम्हारी इधर से पास करेगी ऐसे, बराबर, तो एक लाइन तो ये है तुम्हारे पास। ठीक है, उस पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन ये हो गई। ठीक, अब इसके बाद मतलब ये पॉइंट है तुम्हारा, और एक कौन सा, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से पास करने वाला, तो शायद ऐसे कोई लाइन होगी ऊपर से पास करेगी। ठीक है, मतलब इसी पॉइंट से पास करने वाली, ऐसे ऐसे। तो तुमको यहाँ पे एक एरिया मिल रहा होगा, कौन सा एरिया मिल रहा है, देखो ये वाला एक्स एक्सिस, और ये तीनों लाइन से मिला के ये एरिया बन रहा है। तो तुमको ये एरिया निकाल देना है। ठीक है, तो ये कुछ सही से नहीं दिख पा रहा है, तो मैं इसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। तो देखो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा हमारा। ठीक है ना, मतलब ये तुम्हारा, ये हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ये है अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये है तुम्हारी एक्स इक्वल्स टू अल्फा, और ये वाई इक्वल्स टू एक्स का लाइन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होगा वाई इक्वल्स टू बीटा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि उसने, ये क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बनेगा, मतलब एक जो, अच्छा ट्रेपेजियम नहीं, लेकिन ट्रेपेजियम बन गया, लेकिन इसने एक एरिया जो इनक्लोज होगा इन सारी लाइन से, मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स से, वाई इक्वल्स टू बीटा से, एक एक्स इक्वल्स टू अल्फा से, और एक्स एक्सिस से। तो कौन सा एरिया इनक्लोज हो गया, देखो ये है वाई इक्वल्स टू एक्स तुम्हारा, ये है वाई इक्वल्स टू बीटा, ये है एक्स इक्वल्स टू अल्फा, और ये होगा एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया बन गया, ये देखो ये वाला। ठीक है, चलो मैं इसके बाउंड्री पे ये करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो ये वाला लाइन एक, और ये वाला एक लाइन हो गया, और ये वाली एक लाइन है, और ये वाली एक लाइन है। ठीक है, तो इधर से क्या बन गया कि ऐसा एक डायग्राम बन गया, और साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। चलो, ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है कि जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं, बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होते, ऐसे साइड, ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, इसका एरिया होता है हाफ टाइम्स होगा जो पैरेलल साइड्स है, ये अगर समझो मान लेते एक्स है और ये अगर वाई है, तो पैरेलल साइड की तो एडिशन करना होता है, एक्स प्लस वाई होगा, और इसके बीच में जो हाइट होगी ना, ये हाइट, ये अगर एच है, तो इस एडिशन को इस हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये होता है ट्रेपेजियम का मतलब एरिया, है ना, ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम को शायद गुजराती में समलंब चौकोन बोलते होंगे, शायद हम मराठी में हम लोग तो समलंब चौकोन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम मतलब दो साइड पैरेलल होना चाहिए, तो हाफ टाइम्स हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एच, ऐसा। तो बस अब इसमें वही निकाल देते हैं एरिया निकालने के लिए। ये देखो पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली साइड पैरेलल है, और ये मतलब ये दो साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, बराबर ना। फिर बाद में इसका हाइट मतलब क्या होगा, ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस होगा हाइट, और ये कितना है, ये तो बस इसके बराबर ही है, और कितना होगा, ये बीटा के बराबर होगा, तो हाइट तो मिल गया। और ये साइड तुमको मालूम है, ये नीचे वाला ये भी मालूम है कितना होगा, ये तो अल्फा होगा, बस तुमको ये वाला साइड निकालना है इतना, तो तुमको इसका एरिया आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और ये भी निकालने के लिए तुमको देखो, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो है वाई इक्वल्स टू एक्स के ऊपर, तो और इसका तुमको इक्वेशन मालूम है, इसका इक्वेशन कितना है, वाई इक्वल्स टू बीटा अगर है, तो तुम इस लाइन में रख के इसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, अगर वाई बीटा है तो एक्स भी तुम्हारा बीटा ही होगा। ठीक है, मतलब इसके अगर कोऑर्डिनेट बीटा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तुमको मिल गया, कितना होगा, बीटा, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, वो तो अल्फा के बराबर है, तो ये इतना वाला तो मिल जाएगा ना तुमको, कितना होगा ये होगा अल्फा माइनस बीटा, सही है। तो एरिया तुमको मिल जाएगा अभी यहाँ से, इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो एरिया को तो ये से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो हाफ टाइम्स पैरेलल साइड का एडिशन, तो नीचे वाली तो है अल्फा, ऊपर वाली कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और हाइट हाइट कितना होगा इसका, हाइट है फिर से बीटा, बस ये तुम्हारा एरिया बन गया। ठीक है, तो अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर लोगे, तो लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, एक को रिमूव करना है, और रिमूव कर देंगे हम लोग, कैसे ये, तो ये हाफ टाइम्स कितना आ जाएगा, टू अल्फा माइनस हो जाएगा बीटा, इनटू हो जाएगा बीटा, तो ये है हमारा एरिया। ठीक है, अब यहाँ से एक वेरिएबल को रिमूव करके डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और वो वेरिएबल क्या होगा, देखो अल्फा बीटा कहाँ पे है तुम्हारा, अल्फा बीटा जो है इस इलिप्स के ऊपर है, और इलिप्स का इक्वेशन तुमको मालूम है, ये वाला इक्वेशन है, तो तुम क्या करोगे, अल्फा और बीटा इसके अंदर रखोगे, तो क्या मिल जाएगा तुमको, अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बाय 3 बीटा स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1,
और वो तुम यहाँ से एक अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दो या फिर बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो तुमको दो वेरिएबल किस में से एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो वेरिएबल निकालने की बात है ना, वो इतना ईजी नहीं है। देखो, ये होगा अल्फा स्क्वायर बाय होगा 3, प्लस हो जाएगा कितना, बीटा स्क्वायर बाय हो जाएगा 4, और ये होगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जब अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू निकालना है ना, तो उतना ईजी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो उससे बेटर हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये अल्फा बीटा क्या है, ये इस इलिप्स के ऊपर का पॉइंट ही है ना। तो इलिप्स के ऊपर का पॉइंट तो हम लोग पैरामेट्रिक के लिए भी सपोज कर सकते हैं ना। तो ये पी पॉइंट को मैं ये √3 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा ऐसे सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, √3 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा ऐसे सपोज कर लेता हूँ। बस ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग। ठीक है, फिर थीटा एक ही वेरिएबल हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि पॉइंट चेंज हुआ है तो उसका इसेंट्रिक एंगल भी तो चेंज होगा ना। तो इसलिए क्या होगा कि हाफ टाइम्स होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ये कितना, √3 टाइम्स होगा कॉस थीटा, माइनस ये क्या है, बीटा है। बीटा कितना होगा, ये होगा 2 टाइम्स साइन थीटा, और बाहर भी कितना आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो 2 है और ये 2 को तो कैंसिल कर दो पहले तुम। ठीक है, फिर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, निकालने की ज़रूरत है, निकाल दो चलो, या फिर रख दो ऐसे ही। 2 इंटू होगा कितना, √3 कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू होगा साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा कॉस्ट है 2 टाइम्स है, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। बराबर है क्या? तो अब देखो, ये जो 2, ये जो रूट है ना, ये √3 तो बाहर निकाल दो, लेकिन ये 2 साइन थीटा कॉस्ट है कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस, अब यहाँ से कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को तुम ऐसा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बराबर है क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 माइनस मतलब हो जाएगा प्लस, ये होगा कॉस 2 थीटा ऐसे। तो कितना हुआ देखो, ये होगा √3 साइन 2 थीटा प्लस हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और -1 का -1। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये है एरिया वैसे। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, आपको तो मालूम है इसका रेंज कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट माइनस से लेकर प्लस तक के बीच में होता है। तो एक तो ऐसा करो, लेकिन तुमको क्या निकालना है, शायद पॉइंट निकालना है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है ना। तो तुम अल्फा बीटा की वैल्यू भी ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, हम लोग डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, अल्फा बीटा ही निकालना है। ओके, तो थीटा निकालना ज़रूरी है, तो इसलिए क्या करोगे तुम, इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, और इसको मल्टीप्लाई 2 कर लिया, मतलब न्यूट्रली हो गया ना ये सब कुछ। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, ये जो √3/2 है ना, वो कितना है, वो कॉस है पाई/6, और ये साइन पाई/6 है। मतलब हुआ क्या, ये हुआ तुम्हारा साइन 2 थीटा, और ये कितना आएगा, कॉस आएगा पाई/6 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा कॉस 2 थीटा और होगा साइन पाई/6 ऐसा हो जाएगा। तो और ये -1 का -1 ऐसा कुछ बन गया तुम्हारा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है ना, वो क्या होगी, ये बन जाएगी तुम्हारी साइन कितना, 2 थीटा प्लस पाई/6 ये बन जाएगा, और -1 का -1 है। अब एरिया जो है ये बन गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था हमको, बराबर, मैक्सिमम चाहिए ना। हाँ, मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो देखो इसका मैक्सिमम आने के लिए जो साइन थीटा है वो कितना होगा, -1 से +1 के बीच में आएगा। ठीक, अगर ये +1 से -1 से +1 के बीच में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, ये तो 1 आ सकता है। तो 1 तुमने यहाँ पे रख दिया, तो 1 रखने से कितना आएगा, इसका वैल्यू -1 आएगा। तो ये 1 आने के लिए कितना होना चाहिए, फिर ये साइन थीटा 2 थीटा प्लस पाई/6 के लिए अगर 1 आने के लिए जो एंगल है 2 थीटा प्लस पाई/6, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए पाई/2, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 90 - 30 कितना होगा, 60 हो जाएगा, और थीटा कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, मतलब पाई/6 होना चाहिए। थीटा अगर पाई/6 है तुम्हारा, तब जाके क्या हो जाएगा कि तुम्हारा ये जो एरिया है वो मैक्सिमम बन जाएगा। तो थीटा तुमको मिल गया, तो ये पॉइंट भी आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी। तो कितना भी होगा, थीटा जब हमने कितना रख दिया है, थीटा रख दिया हमने पाई/6, तो कॉस पाई/6 हो जाएगा √3/2, मतलब होगा ये √3 इंटू √3 मतलब हो जाएगा 3/2, और साइन पाई/2 मतलब साइन पाई/6 मतलब हो जाएगा 1/2, ये 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितना, 3/2, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल एंड एल डैश, ये जो लेटेस्ट एक्टम है हाइपरबोला y² = 4x का,
अब ये जो हाइपरबोला है, साथ साथ में हम लोग डायग्राम बनाते चलते हैं। तो ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब तुम्हारे पास क्या बोला है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ऐसा कोई एक पैराबोला है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा पैराबोला, जिसका जो मेजर एक्सिस है कौन सा होना चाहिए, मतलब जो एक्सिस है एक्स एक्स होगा, ठीक है ना। पी पी डैश जो है डबल ऑर्डिनेट है, और ये एक बात चल रही है इसकी लेटेस्ट रेक्टम की भी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा इसका लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक। और ये होगा हमारा फिर फोकस, ये लेटेस्ट रेक्टम अगर है तो फिर ये एल होगा, फिर ये एल डैश होगा। अगर ये लेटेस्ट रेक्टम है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, ए कॉमा टू ए, और ये होगा ए कॉमा माइनस टू ए, बराबर ना। इतना डिस्टेंस होगा टू ए, इतना डिस्टेंस होगा टू ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉमा जीरो, ठीक है। इतना सबको मालूम होना चाहिए। तो पी पी डैश जो है डबल ऑर्डिनेट है बिटवीन वर्टेक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, मतलब इसके लेफ्ट साइड पे एक, यहाँ पे इस साइड पे क्या होगा, एक तुम्हारा डबल ऑर्डिनेट होगा ऐसा। डबल ऑर्डिनेट का मतलब समझ में आता है आप लोगों को। डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसका वो एक्स मतलब उसके एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर तुम्हारा डबल ऑर्डिनेट है तो ये पी अगर पॉइंट होता है, ये पी डैश अगर होता है, तो इस पी के जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर हमने सपोज कर लेते हैं कि इसे 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैरामेट्रिकली, तो ये पी डैश क्या होंगे, ये होगा 80 स्क्वायर कॉमा हो जाएगा -280। बस ये इसका इमेज ही है वैसे एक्स एक्स के अंदर, तो ये होगा। क्या बोला उसके बाद देखो, वर्टेक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम शो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी पी डैश एल एल डैश, मतलब ये जो पी पी डैश, और इसको जब हमने इधर कनेक्ट कर दिया और इसको जब इधर कनेक्ट कर लिया तो ये ट्रेपेजियम बनेगा। ट्रेपेजियम मतलब क्या, दो पैरेलल साइड होना चाहिए आप, और बाकी दो नॉन पैरेलल साइड होना चाहिए, तो ये ट्रेपेजियम हो गया, बराबर ना। तो इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा जब पी पी डैश का जो लेंथ है वर्टेक्स से ये बाई 9 के ऊपर होगा, तो ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया कैसे बनेगा, ये हाफ क्या होगा, पैरेलल साइड का एडिशन। कितना होगा पैरेलल साइड, देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और इसका जो लेंथ है कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा ना, ये 280 है, और नीचे का भी 280 है, तो टोटल कितना होगा 480 होगा। तो ये हुआ तुम्हारा 480 डिस्टेंस किसका, पी पी डैश का। और जो एल एल डैश का लेंथ कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का 2a है, और यहाँ से यहाँ तक का 2a है, तो ये होगा 4a। अब तुमको निकालना है इसका हाइट, हाइट मतलब कितना होगा, इतना लेंथ, ये वाला लेंथ होगा, ठीक है। ये लेंथ कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तुमको मालूम है क्या, बिल्कुल इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, ये लेंथ होगा, वर्टेक्स से लेकर ये वाला लेंथ, ठीक है ना, ओ एम, ठीक है। फिर बाद में ओ से लेकर एस तक का मालूम है क्या, मालूम है, वो तो ए के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ में से अगर हमने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ घटा दिया, मतलब इस टोटल लेंथ में से अगर ओ एम घटा दे तो तुमको क्या मिल जाएगा, इसका हाइट मिल जाएगा इस ट्रेपेजियम का। तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा 80 स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा क्या, इसका हाइट। ये जो होगा कितना होगा, इस टोटल में से इतना लेंथ घटा दिया, मतलब 80 स्क्वायर को घटा दिया, तो ये होगा तुम्हारा टोटल हाइट। बस अब ये तुमको रिलेशन मिल गया है, मतलब एरिया मिल गया है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम देखना है तुमको। तो 4a इसमें भी दिख रहा है तुमको, यहाँ पे भी ये दिख रहा है, तो इसको तो बाहर ही निकाल दो तुम। कितना, 4a इसमें से बाहर निकाल दिया, और यहाँ से ये निकाल दिया, तो ऊपर तो बच गया 4a स्क्वायर, नीचे 2 है, बाद में कैंसिल करेंगे, गड़बड़ नहीं करो। 1 + t, यहाँ पे आया 1 + t, और ये कितना आ जाएगा 1 - t स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये तो टू टू को तोड़ने के बाद ये होगा 2a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो 1 - t स्क्वायर, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने में आसान पड़ेगा। तो 1 - t स्क्वायर होगा, इसके साथ फिर आएगा यहाँ पे t, और माइनस होगा t³ ऐसे, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है वैसे ये, जो एरिया बनेगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कितना हुआ देखो, ये 1 + t माइनस हो जाएगा t² माइनस हो जाएगा t³, ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dA अपॉन होगा dt, कितना 2a स्क्वायर, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा -2t, और ये होगा -3t स्क्वायर, ठीक है। और इसको करना पड़ेगा हमको 0 के साथ कंपेयर, तो 3t का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 2t + 1 इक्वल्स हो जाएगा 0, मतलब ये प्लस ये माइनस, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। इसको आपको उधर ले गए, तो 3t² + 2t प्लस माइनस होगा 1, तो 3 -3 के फैक्टर कितने आएंगे, -3 के फैक्टर जो आएगा +3, और माइनस हो जाएगा 1, तो 3t का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3t, माइनस हो जाएगा t -1 और इक्वल्स 0। तो यहाँ से 3t को कॉमन जब ले लिया तो t प्लस होगा 1,
-1 जब कॉमन ले लेंगे तो ये होगा t+1 और होगा इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आपको फैक्टर मिलने वाले थे। टी की वैल्यू कितना मिलेगी, -1 एक मिलेगी और 1/3 एक मिलेगी शायद। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, इसके फैक्टर बना देते तो भी चल जाता। ये 2a² है, शायद ये बनेगा 1 - 3t एक फैक्टर, और एक बन जाएगा 1 + t, ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट ले लिया हमने, कितना आएगा, एक आएगा -1 और एक आएगा 1/3। ठीक है, तो अब इसमें साइन सिस्टम देख लेते हैं। देखो ये नेगेटिव है t, मतलब यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब ये साइन सिस्टम अगर है तो इस जगह पे, मतलब एट x = -1 पे पहले ये डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, फिर बाद में इंक्रीजिंग हो रहा है। मतलब ना नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ है, बाद में इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब x = -1 पे क्या होना चाहिए, ये आएगा मिनिमा। और x = 1/3 पे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है ना ग्राफ। पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप अगर कवर हो जाता है तो मतलब ये होना चाहिए क्या, ये होगा यहाँ पे मैक्सिमा। ठीक है, तो बस तुमको निकालना क्या था कि x से नहीं है t की वैल्यू, वैसे t=1 और t=1/3 ऐसा। अब तुमको क्या बोलना था कि जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम एरिया आएगा ट्रेपेजियम का, उस टाइम पे जो पी डैश है, जो डबल ऑर्डिनेट है, वर्टेक्स से लेकर a/9 के डिस्टेंस के ऊपर होगी। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये होगा इसका डिस्टेंस, और ये कितना होगा, देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही वर्टेक्स से लेकर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मतलब तुमको ये t², ये जो लेंथ है वही तुम्हारा वर्टेक्स और डबल ऑर्डिनेट के बीच का है। तो ये का ये होगा 1/3 और इसका होगा स्क्वेयर, मतलब कितना आ जाएगा, ये अपॉन 9। ये होगा तुम्हारा वर्टेक्स से लेकर डबल ऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू x² + y² = 16 फ्रॉम द पॉइंट 0, h। These tangents meet the x-axis at a and b. If the area of triangle PAB is minimum, then h is equals to, h की वैल्यू निकालना है कितना आएगा, तो h कहाँ पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा, तो पक्का ही है। अब इस ट्रायंगल की बात चल रही है, मतलब ये कट कर रहा है ए में x एक्सिस को, और यहाँ पे कट करेगा बी में। तो ये जो ट्रायंगल PAB है ना, उसकी बात चल रही है, और इसका जो एरिया होगा PAB का कितना होगा, देखो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स AB इंटू होगा PO, बराबर है क्या। और सीधी सी बात है, अगर इस पॉइंट को हम लोग नीचे लेके आएंगे तो ये जो AB का लेंथ बढ़ जाएगा तो भी एरिया बढ़ेगा। फिर अगर P का लेंथ अगर बढ़ाते हैं हम लोग, P को ऊपर लेके जाते हैं तो इसका हाइट बढ़ेगा, मतलब PO बढ़ेगा तो भी इसका एरिया बढ़ जाएगा। मतलब P की एक ऑप्टिमल पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि इसका एरिया जो है मिनिमम आ जाए। एक तो एरिया निकालने का तरीका ये है तुम्हारा। एक तो दूसरा तरीका ये भी है कि ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया कौन से, POB का। ठीक है, फिर इसको कर लिया हमने डबल, सही है क्या, तो भी तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि इतना जो एरिया है उतना इस साइड पे बनेगा, तो भी चल जाएगा ना। ट्रायंगल PAB का ही एरिया होगा ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, PAB का ही होगा। ठीक है, और ये कैसे मिलने वाला है, ये मिल जाएगा सीधा सीधा OB इंटू करना पड़ेगा PO। कैसे, हाफ टाइम्स हो जाएगा OB डिवाइड इंटू PA, तो PO, तो ये हो जाएगा इसका एरिया, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये 2 से कैंसिल होके ये OB इंटू OP आ गया ऐसे। तो आपको चाहिए सिर्फ OB और OP, तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो अब ये तो तुमको मालूम है हाइट h, लेकिन इसके बाद के कुछ भी मालूम नहीं है। और ये बाकी क्या मालूम है, इसका जो एरिया है ना, ये मतलब इसका जो रेडियस है इस ट्रायंगल सर्कल का, वो मालूम है कितना है, 4 के बराबर है। अगर तुमने ये एंगल कंसिडर कर लिया थीटा, ठीक है, तो तुमको चाहिए क्या, बस ओ भी चाहिए और ये PO चाहिए, बराबर ना। तो बस इस थीटा को, अगर तुमने ये जो एंगल है थीटा को अगर कंसिडर कर लेते हो, तो यहाँ पे तुमको लगाना पड़ेगा कॉस थीटा, किस ट्रायंगल में, इसको अगर ये हम बोल रहे हो तो OMB में। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा OM डिवाइड बाई होगा OB। तो OB तो मालूम नहीं है और OB मालूम कराना है, तो कितना होगा, ये OM कितना है, तो 4 के बराबर है, और डिवाइड बाई होगा कॉस थीटा, तो 4 डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये होगा तुम्हारा OB। सही है, अगर ये थीटा होता है तो ये कितना होगा, इधर वाला ये होगा 90 माइनस थीटा। सही है, कि टोटल तो 90 होता है। तो इस वाली केस में भी ये अगर 4 मालूम है तो तुमको OP चाहिए। ठीक है, मतलब इस वाली केस में चाहिए कौन सा भी,
हाइपोटेन्यूज चाहिए तो उसमें वही होगा। इसमें भी क्या करेंगे, ओ एम पी में अब हम लोग क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, कॉस थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल साइड मालूम था हमको इसलिए, तो कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ओ एम डिवाइड बाय होगा ओ पी। ठीक है, तो फिर से तुमको ओ पी चाहिए, तो ओ पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होगा, और ओ एम कितना है 4 है, तो 4 डिवाइड बाय होगा साइन थीटा, ये बन गया तुम्हारा ओ पी। तो तुम्हारे पास ओ पी मालूम है और क्या मालूम है, ओ एम मालूम है, तो तुम यहाँ पे रख दोगे अभी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है पी ए बी, तो ये होगा डबल किसके, पी ओ बी के, तो ओ पी ओ बी का एरिया कितना होगा, ओ बी कितना अपने पास 4 डिवाइड बाय होगा साइन थीटा, मतलब 4 डिवाइड बाय होगा कॉस थीटा, और ओ पी कितना होगा 4 डिवाइड बाय होगा साइन थीटा। अब तुम यहाँ पे 2 अपने तरफ से ऐड कर लो इसमें, तो कितना होगा ये 8, ये होगा 32 ऊपर, और नीचे कितना आएगा, ये होगा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन 2 थीटा ये आ गया नीचे, और 32 आया ऊपर, मतलब एरिया जो बना हमारा कितना 32 डिवाइड बाई साइन 2 थीटा। अब ये मैक्सिमम चाहिए हमको, तो ये जब मैक्सिमम चाहिए या नहीं मिनिमम चाहिए ना, सॉरी मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम अगर चाहिए तो ये जितना मैक्सिमम हो सकता है डिनोमीटर में उतना इसका आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम आंसर जितना होगा, जितना ज़्यादा साइन 2 थीटा होगा उतना इस एरिया को मिनिमम कर सकते हैं, और साइन थीटा को 1 से तो ज़्यादा कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया जो आएगा वो मिनिमम कितना आ सकता है 32 आ सकता है बस, इससे कम नहीं आ सकता अभी इसमें। ओके, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना हो गई 1 हो जाएगी फिर उस वाले केस में। तो तुमको निकालना क्या था, एच की वैल्यू पोजिशन एच की वैल्यू निकालना है, तो 2 थीटा कितना होना चाहिए उसके लिए हो जाएगा पाई बाई 2, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा पाई बाई 4। ओके, तो थीटा होगा पाई बाई 4, तो थीटा अगर पाई बाई 4 है तो तुमको अगर एच निकालना है तो एच कितना है, ओ पी है, ओ पी का डिस्टेंस तो आपको मालूम ही यहाँ पे है, तो ओ पी कितना है 4 डिवाइड बाई साइन थीटा है बराबर ना, तो ये होगा ओ पी, मतलब क्या होगा हमारा एच, ये कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इस वाले केस में कितना होगा 4 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 4 जो कितना आता है 1/√2, और यहाँ से आएगा ओ पी कोस्ट कितना आएगा 4√2। अच्छा, किसी बच्चों को ऐसा लग सकता है कि इसका मिनिमम तो -32 होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -32 लेना है तो -32 ले लो, तो बस मतलब ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये माइनस मतलब ये नीचे आ जाएगा बस, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई निगेटिव में नहीं दिया है ना, तो इसलिए मतलब ऊपर ले लो या फिर नीचे ले लो एरिया तो वही आएगा, मतलब उतना ही आएगा मिनिमम, एरिया तो पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए, तो डी ऑप्शन हो जाना चाहिए तुम्हारा सही है, 4√2 ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ होमवर्क के लिए है कि आपके लिए, देखो यहाँ पे एक है, द वर्टाइस ऑफ ट्रायंगल आर 0,0 एक्स कॉमा कॉस एक्स और एक साइन क्यूब एक्स कॉमा 0, और एक्स कितना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स। चलो मैं ही कर देता हूँ इसको भी। तो एरिया तो कैसे आ जाता है, अगर तुमको वर्टाइस दे दिया है तो हाफ टाइम्स, एक तो ट्रायंगल ये कर लो, मतलब क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट लगा दो इसका, या फिर ये पॉइंट वाला फॉर्म साइरस वाली मेथड ना, ये होगा कॉस एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन क्यूब एक्स, और ये होगा 0, और पहले वाले को रिपीट करवा दो। ठीक है, तो कितना बनेगा हाफ टाइम्स, ये बन जाएगा ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा, और ये भी 0, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, तो सारी 0 हो गई क्या, ये 0 ये 0 ये 0, फिर बाद में ये 0 होगा, अच्छा इधर से आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स साइन क्यूब एक्स, तो ये होगा साइन क्यूब एक्स और इंटू होगा कॉस एक्स, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो यही तुम्हारा एरिया बन गया। अब इसका चाहिए तुमको मैक्सिमम आंसर, इसका मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है वही बताना है, तो बस अब ये प्रॉब्लम तो ट्रिग्नोमेट्री का बन गया या फिर डिफ्रेंशिएशन का बन गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तुमको, कैसे निकालोगे, तो कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्टिव एक्स। ठीक है, तो ये हाफ हाफ का हाफ रहेगा, फिर साइन क्यूब एक्स का साइन क्यूब एक्स इंटू होगा कॉस एक्स की डेरिवेटिव हो जाती है माइनस साइन एक्स। ओके, फिर आएगा कॉस एक्स को कांस्टेंट कर दिया हमने, तो यहाँ से आएगा 3 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और होगा ये कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स का चेन रूल लगा दिया, उसका डेरिवेटिव कितना आया देखो, ये हाफ जो है सबको मल्टीपल में है। ठीक है, तो हाफ का हाफ ये कितना होगा, माइनस हो जाएगा साइन रेस टू 4x, और इसके बाद कितना होगा प्लस, यहाँ पे देखो कॉस एक्स है,
यहाँ पे cos x है तो cos स्क्वायर x होगा और sin स्क्वायर x है, ठीक है। तो कितना होगा देखो ये, तो सबको cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है ना, मतलब sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि क्या है कि सारा एक ही टर्म में आ जाए आंसर। तो देखो ये कितना होगा, ये cos इंटू कॉस, इधर से कितना cos स्क्वायर होगा और ये 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x तो था ही, और ये cos स्क्वायर x को लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सही है क्या, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना। तो लिख दो फिर, ये हाफ टाइम्स हो जाएगा ये, फिर इधर से कितना आना चाहिए माइनस साइन रेस टू 4x, और ये देख लो ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन रेस टू एक्स होगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन और ये माइनस 1 तो होगा -4 साइन रेस टू 4x, फिर बाद में कितना आएगा 3 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ऐसा आ गया। अब ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, कितना कॉमन आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये कॉमन रहेगा, 3 माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा तुम्हारा डेरिवेटिव। इसको जीरो कर देना है तुमको, जब इसको जीरो कर दिया तो होगा कितना साइन स्क्वायर एक्स, इसको कर लिया जीरो, और एक तो आएगा 3 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको कर देंगे जीरो, सही है। तो इधर से तो आएगा एक्स की वैल्यू जीरो या फिर पाई, ठीक है, एंगल है तो पाई तो हो ही नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, कोई भी ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बनाना है, और अगर ये एक्स जो है उसका अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स है ना, ये चलो कोऑर्डिनेट्स है इसे ना, कोई दिक्कत नहीं, तो कोऑर्डिनेट है एंगल नहीं है, मतलब एक्स जो है कोऑर्डिनेट है तो आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर कितना आएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 3/4 आ जाएगी, इसका मतलब साइन एक्स जो होगा तुम्हारा ये होगा प्लस और माइनस √3/2, ठीक है, ये होगा √3/2, ओके। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन देख लो तुम, जीरो इसका रूट है, और एक है +√3/2 और एक है -√3/2, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। देखो इसके आजू बाजू में तो साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये तो इसका मतलब क्या है, दो स्क्वायर ही है, मतलब इसका तो स्क्वायर है तो इसका इधर से आजू बाजू में साइन चेंज नहीं होगा। अब √3/2 के आगे जो भी वैल्यू आएगी वो अगर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, मतलब ये साइन एक्स की वैल्यू जो है ना, साइन एक्स की वैल्यू √3/2 के आगे कितना आएगा, ये तो कितना होगा वैसे 0 तो ये 1 इसके सामने आ सकता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स की वैल्यू जो 1 रख दिया तो ये होगा कितना, ये होगा नेगेटिव, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाना चाहिए, सही है क्या, देख लो क्यों, क्योंकि जीरो जो है वो तो डबल आ गया, 2 बार आ गया, तो साइन तो बदलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। चेक करना तो चेक कर सकते हो, √3/2 शायद कितना होगा 0.7 के आसपास आ जाएगा शायद, ये 0.7 डिवाइड बाई 2, 1.7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 0.7, सही है। तो 1/2 शायद इससे पहले आएगा, तो 1/2 देख लो, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 रख लो तो कितना आएगा 3 माइनस हो जाएगा 1/2, तो ये होगा पॉजिटिव, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पे -1/2 रख दो तो ये भी तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसमें भी शायद तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है तुम्हारा कौन सा -√3/2, ये होगा तुम्हारा मिनिमा का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, बराबर ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये होगा तुम्हारा मैक्सिमा का। तो तुमको क्या पूछा गया था, मैक्सिमम एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना मैक्सिमम एरिया, मतलब साइन एक्स की वैल्यू √3/2 होगी, ठीक है। तो साइन एक्स जब √3/2 होगा मतलब एक्स कितना होना चाहिए, ये होगा तुम्हारा π/3, जब एक्स π/3 होगा तब जाके तुम्हारा जो एरिया बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे, ये मैक्स निकालना है तुमको, तो ये मैक्स निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स के बदले π/3 रखना पड़ेगा, तो जब π/3 रख दिया, एक्स के बदले साइन π/3 कितना हो जाता है √3/2, इसका करना पड़ेगा तुमको क्यूब, √3/2 का क्यूब, फिर बाद में कितना होगा cos π/3 कितना होता है 1/2 होता है, कितना आया है देखो, ये होगा 3√3 डिवाइडेड बाई ये होगा 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 मतलब 32, तो 3√3/32 है क्या, कहीं देखो, बस ये ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जय भारत।